Hello बच्चों, let's see the question. JG is a special sensitive region formed by cellular modification in the option A DCT and afferent arteriole at the location of their contact. Option B DCT and efferent arteriole at the location of their contact. Options E PCT and afferent arteriole at the location of their contact. And option D PCT and efferent arteriole at the location of their contact. देखो क्वेश्चन में बोला है जेजी दैट इज द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है, जो कि एक सेंसिटिव रीजन होता है और ये फॉर्म्ड होता है कुछ सेल्स के मॉडिफिकेशन से। लेकिन वो सेलुलर मॉडिफिकेशन कहाँ पे होता है? तो देखो रीनल ट्यूबुल्स का पार्ट होता है डीसीटी, दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। और बोमिन कैप्सूल में जो एंटर करती है आर्ट्रियोल, दैट इज द एफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। एफेरेंट आर्ट्रियोल which enter into the which enter into the glomerulus we can say, ठीक है। और यहाँ पे बोमिन कैप्सूल होता है, तो ये एंटर करती है ग्लोमेरुलस में, ठीक है। और यहाँ से निकलती कौन सी है? इफेरेंट आर्ट्रियोल। और इन दोनों के डायमीटर में क्या होता है? डिफरेंस होता है, और इस डिफरेंट की वजह से ही क्या होता है? ग्लोमेरुलस में प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट होता है नेफ्रॉन का, ठीक है, ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस में एंटर करती है एफरेंट आर्ट्रियोल, देन पार्ट इज द बोमिन कैप्सूल, एंड टुगेदर ग्लोमेरुलस एंड बोमिन कैप्सूल इज नोन एज द, ठीक है, मैलपीजियन कार्पसल्स। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेफ्रॉन का पीसीटी पार्ट आएगा, फिर लूप ऑफ फैनले आ जाएगा, फिर डीसीटी पार्ट आएगा, ठीक है। डीसीटी इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो जहां पे डीसीटी एंड एफेरेंट आर्ट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी लोकेशन उनके कॉन्टैक्ट वाली साइड पे कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं और फॉर्म करती हैं जेजीए को, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस को। ऑप्शन ए में ही मेंशन है डीसीटी, दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, एंड एफेरेंट आर्ट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। So here only A is the correct answer. Best of luck.